हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन है। और आपको बता दें कि इंग्लिश में मेरा ये फेवरेट टॉपिक है। मेरा फेवरेट टॉपिक प्रीपोजिशन ही है। और आप ऐसा ना समझे कि इंग्लिश वो जो 25-26 छोटे छोटे बुक्स में दिए, इन, एट, बस अमॉन्ग, ये सब उतना ही प्रीपोजिशन का पोर्शन हमको लगता है कि ग्रामर में 40% या 30% तो सिर्फ प्रीपोजिशन ही है। 30% के आसपास मुझे लग रहा है कि सिर्फ प्रीपोजिशन ही है। अगर आप ये अच्छा से समझ लें तो काफ़ी आपके लिए हल्का हो जाएगा एग्जाम समय। जैसे देखिए, आपको आज हम कुछ बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक आंसर उठाया, एक वर्ड मैंने उठाया, टर्म आंसर। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज वी हैव टेकन एनी डिसीजन रॉन्गफुली। सपोज वी हैव टेकन एनी डिसीजन रॉन्गफुली। हम सेंटेंस बता रहे हैं, आप इसको सुने, लिखेंगे झूठ मूठ का लंबा टाइम लगेगा। कि सपोज यू हैव टेकन एनी डिसीजन रॉन्गफुली, देन व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to answer me। जैसे ऐसे you will have to answer me। ये मैं जानबूझ के कैपिटल लिखा है यहां पे। you will have to answer me। बताइए क्या ये सही है? कि सपोज करिए कि आपने कोई डिसीजन लिया, सपोज यू हैव टेकन एनी डिसीजन रॉन्गफुली, गलती, आपने कोई डिसीजन ले लिया गलती से, देन you will have to answer me। ये मान लीजिए बॉस ने आपको बोला आपसे, तो क्या ये सही है? यू विल हैव टू आंसर मी? नहीं, यहां पे आंसर जो है वो गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि आंसर टू मी होगा। क्या होगा? आंसर टू मी। आंसर टू मी क्यों होगा? क्योंकि आंसर के लिए आपको पता है कि आंसर जो टर्म है उसका मतलब होता है उत्तर देना। तो किसी प्रश्न के या फिर किसी क्वेश्चन के संदर्भ में आप चाहें तो आंसर यूज कर सकते हैं। जैसे आंसर दिस क्वेश्चन, वो सही है। आंसर दिस क्वेश्चन सही है, आंसर टू दिस क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, आंसर टू इसलिए लगा क्योंकि अगर आपको किसी कार्य के प्रति जवाबदेही अगर देना है, मान लीजिए कोई काम गलती हो गया, या जवाबदेही का सेंस आप समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आपको दिखाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाना है, वहां पे आंसर नहीं होगा, आंसर टू होगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप कोई गलती करते हैं, देन यू विल हैव टू आंसर टू मी, नॉट आंसर मी। ठीक है, आंसर मी अगर लिख देंगे इसका मतलब होगा किसी क्वेश्चन का आंसर देना, वो जवाबदेही वाला फीलिंग नहीं आएगा। ओके, ये किसी बुक का हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये मेरा सेल्फ का नोट है। नोट्स इसलिए लाते हैं क्योंकि नोट से क्या होता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बढ़िया मटेरियल दिया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे अपील, कोई क्वेश्चन अपील, मान लीजिए अपील टर्म लेके हम चलें, तो अगर हम लिखें कि माई लॉयर फाइल्ड एन अपील, ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं है, सब सही है, क्योंकि इसको लॉयर ने अपील किया। अपील मतलब होता है कि कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट होता है, अपील आप समझ रहे हैं, अपील करना, या फिर कैसे कोई हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं उसमें अपील करते हैं, तो वो अपील सही है, यहाँ पे सेंस सही आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि, मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख दें कि वी प्लान टू अपील टू द कोर्ट्स डिसीजन, वी प्लान टू अपील टू द कोर्ट्स डिसीजन। तो जैसे मान लीजिए अपील लिए, तो माई लॉयर फाइल्ड एन अपील है ये, तो यहां पे तो कुछ गलती नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, अपील का मतलब होता है कि कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट होता है, जैसे कि हम लोग कैसे अपील करते हैं क्रिकेट के मैदान में। लेकिन अगर देखिए, ये देखिए, वी प्लान टू अपील टू द कोर्ट्स डिसीजन, यहां पे आप बताइए कि अपील के बाद वी हैव टेकन टू प्रीपोजिशन हियर, हम लोगों ने यहां पे टू प्रीपोजिशन लिया है। तो डू यू थिंक इट इज राइट कि वी प्लान टू अपील टू द कोर्ट्स डिसीजन? यहां पे मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे बताया कि प्रीपोजिशन ऐसा टर्म है कि बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है। कहीं भी कोई प्रीपोजिशन लगाने की वो फिर गलती हो जाएगा। अपील के बाद अगर टू आता है तो उसका मतलब हो जाता है पसंद। ठीक है, पसंद आना, एक अट्रैक्शन का भाव आता है। आप ये बात याद रखें, कभी भी अपील टू आएगा तो एक अट्रैक्शन का भाव आएगा, इसलिए यहां पर अपील के बाद टू नहीं आएगा। ठीक है, वी प्लान टू अपील द कोर्ट्स डिसीजन, ये होगा। ठीक है, और बताइए कि यहां पे जो ईटिंग है, ये खाने के सेंस में लग रहा है ना, कि ईटिंग मतलब वो लोग खा रहे हैं। करप्ट पॉलिटिशियंस आर ईटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। यहां पे वी हैव यूज्ड दिस ईटिंग, हम लोग यूज किए हैं विदाउट अ सीरियस कंसर्न, बिना कुछ सोचे समझे हम लोग ईटिंग यहां यूज किए हैं। जैसे करप्ट पॉलिटिशियंस आर ईटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री।
तो यही पे हम आपको समझाना चाहते हैं कि सिर्फ आप ईटिंग यहां पे नहीं डाल सकते हैं, आपको ईटिंग के बाद इनटू लगाना होगा। ठीक है, यू हैव टू यूज इनटू। हियर विल बी, इट विल बी फॉलोड बाय इनटू। करप्ट पॉलिटिशियंस आर ईटिंग इनटू द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। अब जाके ये सही हुआ। सलमान खान हैड टू अपीयर इन द कोर्ट। ठीक है, अब बताइए कि सलमान खान हैड टू अपीयर इन द कोर्ट है, इसमें क्या अपीयर के बाद जो हम लोग इन लिखे हैं वो सही है? इज दिस मैचिंग आउट हियर? क्या यहां पे ये मैच कर रहा है? बताइए। सलमान खान हैड टू अपीयर इन द कोर्ट, सलमान खान को अपीयर होना पड़ा था कोर्ट में। को बताते चले कि यहां पे जो इन है, फिर वही बात है कि कुछ भी, कोई भी आप एक वर्ड लिए हैं उसके बाद प्रीपोजिशन आप बिना सोचे समझे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अपीयर क्या होगा? अपीयर बिफोर होगा, अपीयर बिफोर द कोर्ट होगा। ठीक है, अपीयर बिफोर द कोर्ट। एक वर्ड लीजिए, अराइव। अराइव जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे थे, उस टाइम सर आते थे, मान लीजिए एक दो लाइन अगर इंग्लिश में बोल दी डायरेक्ट कि लेट्स चेंज द टॉपिक, फलाना फलाना कुछ करके दो तीन लाइन सर अगर इंग्लिश बोल दिए तो हम लोग बोलेंगे कि सर कितना बन रहा है, स्टाइल मार रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, आपस में ना इंग्लिश बोल रहे हैं ना। ये हाँ, तो अराइव लेते हैं हम लोग। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए इवन आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डिबेट बीसीसीआई कुड नॉट अराइव टू एनी कंक्लूजन। मैंने बोला कि इवन आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग डिबेट बीसीसीआई कुडंट, क्या है? बीसीसीआई कुड नॉट अराइव टू एनी कंक्लूजन। क्या लिखा है कि बीसीसीआई, यहां से हम लिख देते हैं, बाकी आपने सुना है कि बीसीसीआई कुड नॉट अराइव टू एनी कंक्लूजन। अब बताओ, यहां फिर वही बात है, अराइव के बाद मैंने टू यूज किया, तो आपको फिर यही देखना है कि कोई भी वर्ड्स के साथ मैंने जैसे कि बोला कि प्रीपोजिशन यूज करने से पहले थोड़ी सी सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या सतर्कता यहां पर बरतनी है कि अराइव के बाद टू आपने यूज किया बिना सोचे समझे, बीसीसीआई कुड नॉट अराइव टू एनी कंक्लूजन, यहां पर टू नहीं होगा, एट होगा, क्योंकि अराइव मतलब पहुंचना होता है, ये सही है, अराइव मतलब पहुंचना होता है, सही है, लेकिन अगर अराइव वहां पे आपको दिखाना है कि किसी कंक्लूजन तक पहुंचना है, वहां पे अराइव एट होगा। ठीक है, कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, सही है। नेक्स्ट क्या है? जैसे मान लीजिए नेक्स्ट है मेडिटेट, एक वर्ड है हमारा मेडिटेट। एक वर्ड क्या है? मेडिटेट वर्ड है एक वर्ड है मेडिटेट। जैसे मान लीजिए सी इज मेडिटेटिंग हर पास्ट मिस्टेक्स, सी इज मेडिटेटिंग हर पास्ट मिस्टेक्स। She is meditating her past mistakes। यहां पे बताइए कि ये meditating लिख दिया कि वो सोच रही है, she is meditating her past mistakes, वो अपने पास्ट की गलतियों को सोच रही है। मेडिटेट में मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हैं जो जानबूझ के वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, क्यों आएगा, वगैरह वगैरह। मेडिटेट का भी यही हाल है कि जब भी आप मेडिटेटिंग लिखें, सिर्फ मेडिटेट अगर सिंगल आया उसका मतलब होगा कि फ्यूचरिस्टिक नहीं, मतलब फ्यूचर का सेंस जब आएगा उस सेंस में मेडिटेटिंग आएगा। तो यहां पे पास्ट अगर नहीं रहता ना कि सी इज मेडिटेटिंग हर मिस्टेक्स नहीं होगा, सी इज मेडिटेटिंग अगर इतना रहता, मान लीजिए सिर्फ इतना, तो ये वर्ड्स जो थे वो, ये जो सेंटेंस था वो सही था, लेकिन यहां पे हर पास्ट मिस्टेक्स दे दिया है, हर पास्ट मिस्टेक्स दे दिया है, इसकी वजह से मेडिटेटिंग ऑन होगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी पास्ट के बारे में बातों को सोच रहे हैं, अब वहां पे मेडिटेट लिखा हुआ है तो मेडिटेटिंग ऑन होगा, ऑन वहां पे आना जरूरी है। अगर बिना ऑन आए हुए आप लिख दिए तो वो सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। सीनियर एग्जाम्स में जो भी सीनियर एग्जाम्स हैं, जैसे सीजीएल, सीपीओ वगैरह वगैरह, जो भी है इस टाइप के, बैंक पीओ वगैरह का, उन सब के लिए क्लास ही विशेष है। जूनियर एग्जाम्स में तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो जनरली वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता है, कभी कभी एक्सेप्शनल आ जाए वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है ड्राइव। एक वर्ड क्या है? ड्राइव।
रोहित शर्मा फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट विराट कोहली वाज ड्राइविंग। क्या लिखा है कि रोहित शर्मा, शर्मा जी के लड़के हैं, रोहित शर्मा फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट विराट कोहली वाज ड्राइविंग। एग्जाम्पल समझ जानबूझ के लिख दिए थे सोच समझ के कि आपको कंफ्यूज करें, इसलिए एग्जाम्पल्स देख के बोल रहे हैं, वो कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल्स। देखिए, रोहित शर्मा फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट विराट कोहली वाज ड्राइविंग। इसमें भी ये ड्राइव वर्ड पे आपको ध्यान देना है। ड्राइव का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना होता है। ठीक है, मैं सही बोला, आप सही सोच भी रहे हो। ड्राइव का मतलब क्या होता है? गाड़ी चलाना होता है। तो रोहित शर्मा फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट विराट कोहली वाज ड्राइविंग। तो यहाँ विराट कोहली जो ड्राइविंग कर रहे थे वो तो आ गया, तो फिर क्या आएगा? फिर कैसे सही होगा? तो ड्राइव में जब भी ऐसा सेंस है, ड्राइविंग एट होगा, मतलब समझाना, रोहित शर्मा फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट विराट कोहली वाज ड्राइविंग एट। विराट कोहली जो समझा रहे थे वो रोहित शर्मा समझने में फेल हो जा रहे थे। ठीक है, तो ड्राइविंग एट आएगा, जो बताने की कोशिश कर रहे थे विराट कोहली, तो ड्राइविंग एट आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। रहने देते हैं, क्लास को फिर लंबा हो जाएगा। कि नजर बचा के रखना, क्योंकि नजर ही करार कर लेंगी, बाद में फिर इसको उसको बदनाम करते रहोगे और आंखें ही प्यार कर लेंगी। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।